ईरान का इसराइल पर जवाबी हमला। ऑपरेशन वादा सादिक सौम जारी। इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर मिसाइलों की बरसात कर दी। इसराइली जोहरी तहकीकी मरकज और एयर बेसिस को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया का इसराइल का तीसरा F-35 मार गिराने का दावा। खातून समेत 2 पायलट जेर हिरासत। 5 मरहलों में किए गए हमलों के पहले 3 स्पेल्स में कम अज कम 200 मिसाइल फायर किए गए। 4 इसराइली हलाक, 63 जख्मी हुए। तल अवीव और यरूशलेम समेत दर्जनों शहरों पर मिसाइल फायर। 9 इमारतें मुकम्मल तबाह, सैकड़ों इमारतों को नुकसान पहुंचा। हर तरफ आग के शोले, आसमान पर धुएं के बादल छा गए। इसराइली वजारत दिफा के करीब इमारत आग की लपेट में आ गई। सरबराह पासदारान इनकलाब के कमांडर जनरल अहमद वहीदी का कहना है मिसाइल हमलों में इसराइल के 150 अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। तल अवीव में वजारत दिफा, सनती और फौजी मराकज भी निशाना बने। जिन तंसीबात से ईरान और गजा पर बम बरसाए जाते हैं उन तंसीबात को निशाना बनाया। इसराइल मीडिया के मुताबिक ईरानी हमलों में इसराइल में 3 अफराद हलाक और 91 जख्मी हुए। उधर इसराइल में तैनात अमरीकी सफीर ने जंग के बाद असल सूरत हाल बता दी। माइक हकाबी ने कहा कि रात भर ईरानी हमले जारी रहे, मुझे 5 मरतबा पनाह लेने शेल्टर में जाना पड़ा। इसराइल के ईरान पर हमले ना थमे। ईरानी शहर अबादान में जौहरी तंसीबात पर हमला। तबरेज रिफाइनरी के करीब ही धमाके। रंजान शहर में फौजी अड्डे को निशाना बनाया। मेहराबाद में एयरबेस में बमबारी। लड़ाका तैयारों के हैंगर को निशाना बनाया। रनवे, इमारतें या दीगर सहूलियात मुतासर नहीं हुई। तेहरान में रिहायशी इमारत पर हमले में 20 बच्चों समेत 60 शहरी शहीद हुए। बच्चों समेत मुतादिद अफराद के मलबे तले दबे होने की इत्तला। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमलों में 3 ईरानी न्यूक्लियर साइंसदान जामे शहादत नोश कर गए। अली बोकाई करीमी, मंसूर अस्करी और सईद बोर्जी जान की बाजी हार गए। शहीद होने वाले न्यूक्लियर साइंसदानों की तादाद 9 हो गई। ईरानी फौज के मुताबिक हमले में 2 सीनियर ईरानी फौजी अफसर भी शहीद हुए। ब्रिगेडियर जनरल गुलाम रजा मेहराबी और जनरल स्टाफ के नायब सरबराह बराए इंटेलिजेंस ब्रिगेडियर जनरल मेहदी रबानी निशाना बने। मगरबी इलाकों में 3 मकामात पर धमाके हुए। हमलों के जवाब में तेहरान में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल। ईरान ने कई इसराइली ड्रोन्स मार गिराए। ईरान का इसराइल पर मजीद बड़े पैमाने पर हमला करने का ऐलान। अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया। ईरान का इसराइल को दिफा करने वाले मुल्क को भी निशाना बनाने का ऐलान। अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस को वार्निंग। ईरानी हुकाम ने कहा इसराइल पर ईरानी हमले रोकने की कोशिश की तो खित्ते में इनके फौजी अड्डों को निशाना बनाया जाएगा। खलीज फारिस और बहरा अहमर में मौजूद बहरी जहाज़ों और जंगी कश्तियों को भी हदफ बनाएंगे। ईरानी हुकाम का कहना है आबनाए हुर्मज़ की बंदिश पर भी संजीदगी से गौर शुरू कर दिया। दूसरी जानिब इसराइल की हिमायत और अफवाहें फैलाने पर ईरान की कार्रवाइयाँ। मुश्तबा ऑनलाइन सरगर्मियों और इसराइल से मुबैना रवाबित पर 19 अफराद गिरफ्तार। हुकाम के मुताबिक 5 अफराद को हसास मकामात की तस्वीर लेने पर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अफराद ऐसी मालूमात शेयर कर रहे थे जो इसराइल की हिमायत के जुमरे में आती हैं। इसराइल को मारकर भागने की इजाज़त नहीं देंगे। इसराइल ने जंग शुरू की, तेहरान संगीन नताइज के बगैर नहीं जाने देगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का एक्स पर वीडियो पैगाम। कहा इसराइल ने ईरान पर हमले के साथ संगीन गलती का इर्तिकाब किया। ये गलती इसराइल को उसके अंजाम तक पहुँचाएगी। शहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। हमारी अफवाज हर तरह से तैयार हैं। ईरान सहूनी हुकूमत पर फतह हासिल करेगा। सहूनियत के लिए ज़िंदगी तल्ख बन जाएगी। उधर ब्रिगेडियर जनरल मजीद मौसूवी पासदारान इनकलाब की एरोस्पेस डिवीजन के नए कमांडर मुकर्रर। आयतुल्लाह खामनाई ने कहा कि मजीद मौसूवी अस्करी महारत और तजुर्बे की बुनियाद पर अहम जिम्मेदारी के लिए मौजू हैं। अमरीकी सदर का एक बार फिर ईरान को एटमी सलाहियत पर डील का मशवरा। बोले जिस अगले मरहले की मंसूबाबंदी की जा चुकी है वो इससे भी ज्यादा शफाक होगा। इससे पहले कि कुछ ना बचे ईरान को लाजमी डील करनी चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ। ईरान की जानिब से जवाबी हमले के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ट्रंप का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को भी फोन। जरा के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में किसी नई जंग की कोई गुंजाइश नहीं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने फ्रांसीसी सदर से भी टेलीफोन पर गुफ्तगू की। दोनों रहनुमाओं ने कशीदगी कम करने की हर मुमकिन कोशिश करने और तहम्मुल और बर्दाश्त से काम लेने की जरूरत पर जोर दिया। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को इटली के वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी का भी फोन। ईरान के खिलाफ इसराइली फौजी कार्रवाइयों पर तबादला ख्याल किया गया। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है ईरान ने अमेरिका को निशाने पर लिया तो नताइज संगीन होंगे। ईरान पर इसराइली हमला दिफा के लिए जरूरी है।
इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का ईरान पर हमले जारी रखने का ऐलान। कहा, ईरान की मिसाइल तैयारी की सलाहियत को मुकम्मल तबाह कर देंगे। ईरान के खिलाफ जारी कार्रवाइयों का कोई टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। इसराइली आर्मी चीफ ने दावा किया है कि इसराइल के लिए उनका रास्ता साफ हो गया। तेहरान में अहदाफ को निशाना बनाना शुरू करेंगे। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है कि अगर ईरान ने शहरियों पर हमले जारी रखे तो तेहरान जल जाएगा। सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास में इसराइली जारहत की मजम्मत। चीन और रूस का इसराइल से हमले बंद करने का मुतालबा। ईरानी मंदूब ने कहा, इसराइली हमला रियासती दहशतगर्दी और ऐलान जंग है। अमरीका ने इसराइल को इंटेलिजेंस ताउन फराहम किया। अमरीका इन जराइम में मुआवनत और इसकी इजाज़त देकर नताइज का मुकम्मल जिम्मेदार है। इसराइली मंदूब का कहना था, ईरान के पास एटम बम बनाने के लिए काफ़ी मवाद है। क्या हम शहाब मिसाइल के तल अबीब में गिरने का इंतज़ार करें? हम अपने शहरियों की बका के लिए खामोश नहीं बैठेंगे। इसराइल के ईरान पर हमले यूएन चार्टर के खिलाफ वर्जी हैं। ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपने दिफा का हक हासिल है। पाकिस्तान का सलामती कौंसिल में दो टोक मौक़िफ़ आसिम इफ्तिखार ने कहा, इसराइल ने हमला ऐसे वक्त किया जब आलमी एजेंसी ईरान में काम कर रही है। सलामती कौंसिल इसराइल को जवाबदेह ठहराए। चीनी मंदूब ने कहा, इसराइल की जानिब से ईरान की खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत करते हैं। इसराइल फौरी ईरान के खिलाफ कार्रवाइयां बंद करे। मुस्लिम उम्मा मुत्तहिद ना हुई तो सबकी बारी आएगी। सहूनियत पूरी इस्लामी दुनिया की दुश्मन है। इसराइल के हाथ खून से रंगे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मुस्लिम ममालिक को इसराइल से ताल्लुक़ मुनक़ता करने का मशवरा। कहा, OIC का इजलास बुलाया जाए। तमाम मुस्लिम ममालिक मुत्तहिद होकर इसराइल का मुकाबला करें। मगरबी दुनिया की गैर मुस्लिम अवाम इसराइल के खिलाफ एहतजाज कर रही है। गैर मुस्लिमों के ज़मीर जाग रहे हैं, लेकिन मुसलमानों के नहीं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर बोले, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है। पाकिस्तानी सलामती काउंसिल में ईरान पर इसराइली हमले के खिलाफ भरपूर मौक़िफ़ अपनाया। असद कैसर ने कहा, इसराइल का दूसरा निशाना पाकिस्तान हो सकता है। इस्लामी उम्मा की खामोशी मायने खेज़ है। भारत ने जब पाकिस्तान पर हमला किया तो उसने इसराइली ड्रोन इस्तेमाल किए। ईरान का मुकम्मल साथ देना हमारे अखलाकी फ़र्ज़ है। पाकिस्तानी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो अपना किरदार अदा करे। OIC इजलास बुलाने के लिए पाकिस्तान अपना किरदार अदा करे। मसला कश्मीर और दहशतगर्दी का कोई फौजी हल नहीं। तस्फिया तलब मसाइल का हल मुज़ाकरात और सफारतकारी से ही मुमकिन है। पाकिस्तान ने अमन के लिए पहलगाम वाक़े पर शफाफ तहकीकात की पेशकश की। भारत मुज़ाकरात और तहकीकात से इनकारी है। पार्लिमानी वफ़द के सरबराह चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ब्रसल्स में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, एटमी ताकतें होने के बावजूद पाक भारत कशीदगी तेजी से बढ़ी। भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। पानी बंद करने की धमकी इश्तियाल दिलाने की कोशिश की है। जंग बंदी तो हो गई मगर अमन अभी तक हासिल नहीं हुआ। अमेरिका तस्फिया कराने में बराह रास्त शामिल रहा। तमाम आलमी बरादरी जंग बंदी के लिए मददगार रही। यूरोपीय यूनियन खित्ते में अमन के लिए किरदार अदा करे। ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में अपोजिशन पर तनकीदी वार। बोले, अभिनंदन को वापस किया जो एक सरेंडर था। जब जंग के बादल मंडला रहे थे तो यहाँ से कहा गया कि हमारे पास जहाज़ उड़ाने के लिए तेल नहीं। कमेटी रूम में सब वज़ीर आज़म का इंतज़ार करते रहे मगर साबिक वज़ीर आज़म और साबिक आर्मी चीफ के दरमियान अलहदगी में मशवरे होते रहे और जो फैसला हुआ वो सबके सामने है। तहरीक इंसाफ को मशवरा है नई क़यादत पैदा करे ताकि जमात जिंदा रहे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर बोले, बानी PTI ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को तरसीलाते ज़र भेजने से रोकने की कोशिश की। विफाकी बजट में तनख्वाहदार तबके को भरपूर रिलीफ दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इलेक्ट्रिक व्हीकल से मुतल्लिक जायजा इजलास। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के मसवदे पर बातचीत। इलेक्ट्रिक बाइक, स्कूटी, 3 व्हीलर्स, गाड़ियों और बसों के लिए तरजीही इक़दाम की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, चार्जिंग स्टेशन और बैटरी स्वैप स्टेशन का क़याम यकीनी बनाएं। तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से पॉलिसी काबीना में पेश करने की हिदायत कर दी। उधर वज़ीर आज़म से चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मसूद अहमद की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि नौजवानों को तालीम, हुनर और रोज़गार के बेहतरीन मौक़े फराहम करके बाइख्तियार बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है।
वज़ीर आला सिंध का विफाक से फंड्स की मुंतकली पूरी ना होने का शिकवा। पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में बोले, बजट से एक दिन पहले बताया गया कि 105 अरब रुपए कम हैं। 422 अरब रुपए अब भी विफाकी मुहासिल में से कम मिले हैं। 1 खरब रुपए का तरक्याती बजट बनाने जा रहे हैं। सूबाई तरक्याती का कुल बजट 1018 अरब रुपए है। मुश्किलात के बावजूद 12% तनख्वाह बढ़ाने का फैसला किया। तालीमी बजट में 18 और सेहत के बजट में 11% इजाफा किया है। मुकामी हुकूमतों को भी 5% ज़्यादा बजट देंगे। इस माली साल के अख्ताम तक रिकॉर्ड 1460 स्कीमें मुकम्मल करने जा रहे हैं। कराची में तकरीब से खिताब में बोले, शाहराह भुट्टो की तामीर से सिंध भर के लोग मुस्तफ़ीद होंगे। अवाम को सहूलतों की फराहमी पीपल्स पार्टी की तरजीह है। इल्जाम तराशी की सियासत से बाहर निकल चुके, सिर्फ आगे का देख रहे हैं। मुतालबा किया जा रहा था कि कुछ इकदाम किए जाएं, सूबे पर बहुत दबाव है। मुशीर खजाना KP मुजम्मिल असलम की पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस बोले, विफाक ने तरक्याती बजट में खैबर पख्तूनख्वा को नजरअंदाज किया। विफाक ने हमें कभी NFC और ADP की पूरी रकम नहीं दी, हमें 90 अरब रुपए कम दिए गए। अपनी जेब से जमशुदा अजला पर 17 अरब रुपए खर्च किए। महसूलात का अदब 93 अरब रखा था, हो सकता है इससे भी ज्यादा हासिल कर लें। हमने कर्जों की अदायगी के लिए 150 अरब रुपए रखे हैं। नए माली साल में कोई कर्ज नहीं लेंगे। ईरान इसराइल जंग के बायस पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हो गई। तेल की कीमत में इजाफे से बजट के दादोशुमार भी बदल जाएंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में कमी होगी। जो बजट पेश किया गया है उन तब्दीलियों के बाद वो ख़त्म हो चुका है। MQM के फारूक सत्तार ने बजट पर बहस में हिस्सा लेते हुए कहा, एक तरफ हुकूमत टैक्स रिफॉर्म की बात कर रही है, दूसरी तरफ लोगों को हिरासा किया जा रहा है। बजट में हुकाम को टैक्स नादहिंदगान की गिरफ्तारी की इजाज़त दी गई है। मुएशत टैक्सों के बोझ तले बैठ रही है। सारी जमातें जब अपोजिशन में होती हैं तो पेट्रोलियम लेवी को भत्ता और गुंडा टैक्स कहती हैं, हुकूमत में आकर इन्हें ख़त्म नहीं करती। नवीद कमर बोले, दुनिया फूड सिक्योरिटी के लिए इक़दाम कर रही है, हमारे पास सिर्फ IMF का बहाना होता है। गंदम, कॉटन और चावल महफूज नहीं तो क्या भेड़ बकरियों से मुल्क चलाएंगे। जनूबी अफ्रीका ने लॉर्ड्स में तारीख रकम कर दी। पहली बार टेस्ट का आलमी चैंपियन बन गया। ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में हरा दिया। जनूबी अफ्रीका ने 282 रन का हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में तारीख का दूसरा बड़ा हदफ हासिल किया। एडन मार्करम के 136 और कप्तान टिम्बा बवुमा के 66 रन ने कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। फाइनल के चौथे रोज जनूबी अफ्रीका ने 213 रन 2 खिलाड़ी आउट से इनिंग्स आगे बढ़ाई तो उसे तारीखी कामयाबी के लिए मजीद 69 रन की जरूरत थी। शानदार इनिंग्स खेलने पर मार्करम प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। कप्तान टिम्बा बवुमा ने ट्रॉफी थामकर खिलाड़ियों के साथ जश्न मनाया। पंजाब में गैर मियारी पेट्रोल और डीजल की चेकिंग का सख्त निज़ाम नाफिज। ओगरा के मंजूर शुदा मियार का ईंधन ही फरोख्त होगा। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इदारे को फ्यूल का मियार चेक करने का इख्तियार मिल गया। माहौलियात की खराबी, बीमारियों और स्मोक की बड़ी वजह गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत फ़लस्तीन को इमदाद की फराहमी से मुतल्लिक़ इजलास। इमदादी सामान की तरसील का जायज़ा लिया। गज़ा और मगरबी किनारे में बिगड़ती सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। फ़लस्तीन के लिए गैर मुतज़लज़ल अखलाकी, सियासी और सफारती हिमायत का अयादा। फ़लस्तीनी तलबा के लिए तालीमी सहूलियात फराहम करने पर भी जोर दिया। सऊदी फरमा रवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ का ईरानी ज़ायरीन के मेहमान नवाजी का ऐलान। हिदायत दी कि सऊदी अरब में ईरानी ज़ायरीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। वज़ारत हज उम्रा ईरानी ज़ायरीन को सहूलियात फराहम करें। ईरान में हालात मामूल होने तक ईरानी ज़ायरीन हमारे मेहमान हैं। 16 लाख से ज़ायद आज़मीन ने हज की सआदत हासिल की। हज़ारों ईरानी शहरी भी शामिल हैं। इसराइली हमलों के पेश नज़र ईरानी फ़ज़ाई हदूद हफ्ते तक बंद की गई है। भारत IMF के बाद FATF में भी नाकाम। आलमी इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद बरकरार। भारत के सफारती वफ्द ने पाकिस्तान को FATF ग्रे लिस्ट में शामिल कराने की कोशिश की।
चीन ने पाकिस्तान के हक में वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया। तुर्किया और जापान ने भी पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान को सिफारती तौर पर तनहा करने का ख्वाह भारत खुद तन्हाई का शिकार हो गया।